ना चलिए ज़रा सा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। देखिए ज़रा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने से पहले आपको जो है इंटरफ्रेंस पैटर्न के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेट एग्जामिनेशन एज वेल एज गेट IIT जैम वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एवरी टाइम क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम दिस पार्ट। ये 2020 और 21 में थोड़ा सा एग्ज़ाम का मतलब नेट एग्ज़ाम का अगर आप बात करें तो नेट एग्ज़ाम की अगर आप बात करें तो उसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो है कम हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है। इस साल तो अभी तक हुआ ही नहीं। अदरवाइज़ अगर आप पेपर उठा के देखेंगे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये सारे पार्ट से एक क्वेश्चन हर बार रहता है। इवन यू चेक द पेपर फॉर नेट गेट IIT जैम विच एवर पेपर यू कैन गो थ्रू यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम 12th में पढ़ते हैं बस उतना नहीं है, इसका तो डेप्थ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये। हम लोग इसको देखेंगे एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल रियलाइज दैट डेफिनेटली दिस मच इन डेप्थ इज देयर, हाउ इट इज़ गोइंग टू रिलेट विद द सॉलिड स्टेट। इज इट क्लियर और नॉट? दैट यू विल फाइंड हेयर। इज इट क्लियर? यही इस्तेमाल करके हम लोग क्रिस्टलोग्राफी को भी हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आया नहीं? तो वो भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो अब ज़रा सा देखिए आप, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए, इसको देखने से पहले तो मैं इंटरफ्रेंस के बारे में बात करूंगा। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है सुपरपोजिशन, मतलब मर्जर, मतलब एडिंग। क्लियर है यहाँ पर? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 दैट इज A1 साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेव इक्वेशन ही होता है, वेव ही होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने साइन के टर्म्स में लिखा है। A1 A इसकी एम्पलीट्यूड है A1। ये जो साइन कोसाइन के सामने जो चीज़ लिखी जाती है वो एम्पलीट्यूड होती है। क्लियर? तो E1 है तो हमने उसको लिखा A1 साइन KZ माइनस ओमेगा टी वेव। E2 A2 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का फेज एंगल सेम हो, फेज डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में हम लोगों ने फेज कितना लिया है? डेल्टा लिया है। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर इंटरफेरेंस जब ही होगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब ऊपर वाला I कैप है तो नीचे वाला भी I कैप होना चाहिए, ऊपर वाला अगर J कैप है तो नीचे वाला भी J कैप ही होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, तभी इंटरफेरेंस हो सकता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पर मिलना चाहिए दोनों। दूसरी बात ये है कि ये डेल्टा जो है, जो फेज डिफरेंस है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस यू मस्ट नो। क्लियर है यहाँ पर? तो एक बात तो ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन I कैप में या J कैप में होनी चाहिए, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात, जो डेल्टा आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए या टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए? टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात भी तय हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। तो सुपर पोजिशन दैट इज नथिंग बट एडिंग ऑफ टू। आई एम एडिंग E1 प्लस E2। हमको पता चल गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्शन ही नहीं लिखते, बस दोनों को ऐड कर देते हैं। दैट इज नथिंग बट A1 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस A2 साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। KZ माइनस ओमेगा टी को मैं A मान लेता हूँ, डेल्टा को मैं B मान लेता हूँ। तो ये फार्मूला लगेगा साइन A प्लस B दैट इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो साइन A साइन KZ माइनस ओमेगा टी कॉस B कॉस डेल्टा प्लस कॉस A कॉस KZ माइनस ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा। ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो ये हो गया। अच्छा, इस चीज़ को मैं और अगर यहाँ आपको लिख के दिखाऊं तो ये A साइन KZ, ये देखिए A1 साइन KZ माइनस ओमेगा टी, ये A2 मल्टीप्लाई होगा साइन KZ माइनस ओमेगा टी कॉस डेल्टा। तो इन दोनों में साइन KZ माइनस ओमेगा टी बाहर आ जाएगा। साइन KZ माइनस ओमेगा टी आप कॉमन ले सकते हैं। इस तरह करोगे तो यहाँ A1 बचेगा प्लस यहाँ जो बचेगा A2, ये वाली चीज़ तो बाहर आ गई। A2 के साथ क्या बचेगा? कॉस डेल्टा। इस A2 के साथ बचेगा कॉस डेल्टा, A2 कॉस डेल्टा। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर। ये वाले पार्ट को आगे बात करते हैं। ये पार्ट खत्म हुआ, प्लस A2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, A2 कॉस KZ माइनस इट इज नथिंग बट ओमेगा टी KZ माइनस ओमेगा टी, दिस इज नथिंग बट साइन डेल्टा। हम जो है A1 प्लस A2, अच्छा ये कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस रहा होगा, तभी तो cos 0 1 आता है बगल में A1। तो इसीलिए हम इस पूरे को मान लेते हैं A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा दैट इज इक्वल टू A कॉस फाई या A कॉस साई, क्योंकि दोनों ही कोसाइन का फंक्शन है। क्लियर? तो इसीलिए हमने A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा को A कॉस साई मान लिया है। दूसरा बचा ये A2 साइन डेल्टा।
जो ए टू साइन डेल्टा बचा है उसको, वो तो साइन ही का फंक्शन है साफ साफ, मैंने उसको ए साइन साई मान लिया है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। मतलब ए कॉस फाई को स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, ए कॉस साई को स्क्वायर करेंगे, ए साइन साई को स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ये मतलब होता है स्क्वायरिंग एंड ऐडिंग का। ऐड करके स्क्वायर नहीं कर देना, पहले स्क्वायर करना। ए कॉस साई स्क्वायर, ए साइन साई स्क्वायर, देन ऐड। तो क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो ए स्क्वायर हो गया। इन दोनों को भी वही करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर देन ऐड। तो a1 प्लस ए टू कॉस डेल्टा स्क्वायर प्लस ए टू साइन डेल्टा स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग का मतलब ये होता है। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ, ये वाला पार्ट भी यहाँ देखिए, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। उसको आपने खोलना होगा, मैं ओपन करता हूँ। देखिए a1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये वाला a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट डेल्टा। इन दोनों में से कॉमन लो, a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाहर आ गया, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, यही चीज़ लिखा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है उसी को इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? आई से नोटेट कर देते हैं, समझ आया आपको? ये पॉइंटिंग वेक्टर से पता चल जाता है कि इंटेंसिटी को ही जो है हम लोग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से नोटेट कर देते हैं। क्लियर? तो मैं ये लिख देता हूँ, जो इंटेंसिटी आई है या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1, दिस इज नथिंग बट a2, दिस इज नथिंग बट हेयर आई एम राइटिंग कॉस डेल्टा। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ दिस वैल्यू कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा, डिपेंड्स ऑन कॉस डेल्टा। कॉस और साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, अगर कोसाइन मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाए तो ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल। तो i इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, कॉस डेल्टा 1 ले लिया है, दैट इज a1 प्लस a2, दिस इज नथिंग बट होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू i, जो i है कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयर इज नो फेज डिफरेंस। अच्छा, अगर इसको समझिए जरा सा, समझ में आया नहीं समझ में आया? अच्छा देखिए, या फेज डिफरेंस आप मान लो 2n पाई का है। आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू, अच्छा मिनिमम वैल्यू कैसे लेंगे यहाँ बताइए ज़रा सा। अच्छा कॉस मिनिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। कॉस कोसाइन वेव ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे 1 -1 1 -1 साइन को साइन का है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू -1 आने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n - 1 पाई भी ले सकते हैं, 2n + 1 पाई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो कॉस डेल्टा कितना आ जाएगा भाई, n इज इक्वल टू 1, 2 × 1 2 - 1 1 पाई, 1 पाई यहाँ रखो, कॉस पाई -1 का मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, that is a1 minus a2 the whole square. This is what the any value or the minima value, बताइए जरा सा, minimum value. This is what I calculated, but at this time delta is equal to 2n minus 1 pi, or you can write it as 2n plus 1 pi also. The thing is same. Pattern you will get the same. Is it clear or not? Now अब आगे देखिए ज़रा सा, तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी है, मिनिमम वैल्यू। यू कैन यूज़ बोथ हेयर, +1 और -1, आप चेक कर सकते हैं डाल के। नाउ अगर एम्पलीट्यूड a1 a2 इन दोनों को हम इक्वल मान लें, दैट इज कॉल्ड एज a, तो वैल्यू डालिए, यहाँ a1 स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, a2 स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा कॉस डेल्टा। अच्छा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा, 2a स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ पर 1 प्लस कॉस डेल्टा बचे, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2,
समझ आया आपको? 2 into 2 दिस इज नथिंग बट 4a² cos square delta by 2. This is what the intensity what I calculated. If the amplitudes are same, then also intensity will depend on phase difference. अगर amplitude same भी हो जाएं तो लाइट इंटेंसिटी जो पहुंचेगी वो किस पे डिपेंड करेगी बताइए जरा सा? एंगुलर पोजीशन ऑफ cos डेल्टा. इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया. तो इंटेंसिटी जो डिपेंड करेगी अभी भी डेल्टा पे, फेज क्या होगा दोनों में. इज इट क्लियर? अच्छा, अगर फेज आपको मालूम होना चाहिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस. आपको मालूम होना चाहिए कि अगर फेज डिफरेंस है, डेल्टा दोनों में फर्क ही है ना, फर्क को ही डिफरेंस बोले. इसमें डेल्टा है, इसमें नहीं है, तभी तो है डेल्टा. तो फेज डिफरेंस है तो कौन है बताइए जरा सा? पार्ट डिफरेंस. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली जो होता है वो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस का ही क्वेश्चन होता है. ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि सारा गेम इस पार्ट में जो है फेज डिफरेंस या तो पार्ट डिफरेंस का ही होता है. इज इट क्लियर और नॉट? तो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी दो द एम्पलीट्यूड्स आर सेम. We can't say that everywhere intensity reaching is having same value. Its value will depend on what factor बताइए जरा सा? डेल्टा, कोसाइन ऑफ डेल्टा, कोसाइन स्क्वायर ऑफ डेल्टा बाई 2. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. नाउ if you got these concepts, now we can proceed for यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. हल्का सा जो मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देता हूँ यहीं पर. इसका डिटेल्ड भी हम लोग इसका डिटेल्ड लेक्चर भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बस ओवरव्यू तो कम से कम आप इसको देख लीजिए ज़रा सा. अच्छे से इसको गो थ्रू करना है. देखिए ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आप जो है मतलब बहुत अच्छे से आपको डेफिनेटली यू कैन गेट इन द एग्जामिनेशन. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ स्लिट का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझिए ज़रा सा. एक गत्ता ले लीजिए, दफ्ती कह लीजिए चाहे गत्ता कह लीजिए, ये इस तरह का कुछ ले लीजिए. क्लियर है? यहाँ पर स्लिट का मतलब बेसिकली दरार होता है. दरार का मतलब गैप. देखिए आप जो है मैं बनाता हूँ, ये देखिए ऐसा, ये दिखा आपको, ये काट के निकाल लीजिए जो आर पार दिखाई दे. यहाँ से भी आप इतना काट के निकाल लीजिए, आर पार दिखाई तो दो जगह से इधर उधर दिखाई देगा, इधर उधर दिखाई देगा. तो दरार को कहा जाता है स्लिट. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? और हर स्लिट जो है, हर दरार अपने आप में एक सोर्स की तरह काम करता है. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? इसकी बेहतरीन मिसाल ऐसी है कि आप अपने घर में अगर पुराने ज़माने में कभी, अब तो लोग सो के ही उठने बहुत ज़्यादा लेट लगे हैं, 10-11 बजे लोग उठते हैं सो सा के, लेकिन जब लोग सुबह उठते थे तो उसमें होता क्या था देखिए ज़रा सा. जब आप अपने घर के किसी छेद में से देखें तो उसमें से सूरज की रोशनी अंदर की तरफ आती है और उसमें डस्ट पार्टिकल ट्रैवल करते हुए दिखते हैं. अच्छा, वो जो घर में छेद होता था और उससे रोशनी आती थी वो इस तरह से आती थी. अच्छा, सूरज से भी रोशनी इस तरह से आती है. तो अगर सूरज एक सोर्स है तो दरार जो गैप है, घर में जो छेद है, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग सेम पैटर्न. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो मेरा कहना आपको समझ में आ गया होगा. तो मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड लिया, उसमें यहाँ भी एक गैप किया, यहाँ भी. तो इतना बड़ा मेरा कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने यहाँ एक छेद किया हुआ है, यहाँ एक छेद किया हुआ है. बात समझ आया आपको? और यहाँ एक लाइट रख दिया है. लाइट जो है एक ही लाइट, एक ही सूरज है, उसको मोनोक्रोमैटिक सोर्स बोलते हैं. उससे लाइट यहाँ भी पहुँचेगी, उससे लाइट यहाँ भी पहुँचेगी. पहुँचने के बाद मैंने आपको बताया छेद भी एक सोर्स की तरह काम कर जाएगा, लाइट दैट. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो अब ये जो लाइट है यहाँ से इधर, ये भी एक सोर्स है, ये भी तो यहाँ से भी ऐसा फैलाव होगा, यहाँ से भी एक फैलाव होगा. अच्छा, दोनों मिलेंगे भी. जब ये भी ऐसे फैलेगा और ये भी ऐसे फैलेगा तो दोनों कहीं मिलेंगे. मिलने को ही इंटरफेरेंस कहा जाता है. अब वो कैसे मिलेंगे कि कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमा हो जाएगा. तो मैं ये कहता हूँ कि इस पॉइंट पे वो तो यहाँ भी मिले होंगे, यहाँ भी मिले होंगे, यहाँ भी. हम एक पॉइंट कहीं कहीं स्पेस में चेक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इस जगह पे ये भाई लोग कैसे मिले हैं. मेरा कहना आपको समझ आया आपको? तो स्लिट का मतलब कुछ होता नहीं है बहुत बड़ी चीज़. दैट्स ओनली कॉल्ड एज दरार, गैप. यू कैन कॉल इट एज गैप. तो ये एक गैप है. देखिए मैं यहाँ पे अलग से आपको बना के ही दे देता हूँ. चलिए ठीक. ये आपका स्लिट है, दिखाई दिया आपको. यहाँ एक सोर्स रखा हुआ है. एक मिनट. हाँ, ये एक सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर. इससे लाइट यहाँ भी पहुँची, इससे लाइट यहाँ भी पहुँची, यहाँ से ये ऊपर चला, यहाँ से ये ऊपर चला. इस पॉइंट पी पे ये कैसे मिले हैं हम ये नहीं जानते. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, ये स्लिट का जो दूरी है, दरार का सेंटर वाला पॉइंट जो होता है से लेके सेंटर वाले पॉइंट को स्लिट डिस्टेंस कहते हैं. और ये 2D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप D से भी रिप्रेजेंट करते हैं. पूरा इख्तियार है आपको
कि आप डी से रिप्रेजेंट, हाँ लेकिन ये दूरी याद रखिएगा, ये जो छेद है, छेद उसके सेंटर से दूसरे छेद के सेंटर तक बिल्कुल एटॉमिक डिस्टेंस की तरह। इज इट क्लियर और नॉट? जो ये स्लिट है उसका सेंटर वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अच्छा ये एंगल थीटा है। अच्छा मगर मैं अगर ऐसे बनाऊँ, ये एंगल थीटा है, ये वाला ऐसे लाइन, ये वाला ऐसे लाइन, पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अच्छा इसने तो इतना डिस्टेंस चला, इसने तो इतना डिस्टेंस चला, तो जाहिर सी बात है कम ज़्यादा तो है, पार्ट डिफरेंस है। और मैंने सारा खेल आपको बताया था पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का ही होगा। कितना पार्ट डिफरेंस है? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, कहीं बना लो, मतलब परपेंडिकुलर। अब लगभग ये दूरी, अच्छा थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है, कहीं भी आ सकता है वो पॉइंट, ऐसे बना लो, चलो ठीक है। अब लगभग ये दूरी और ये दूरी सेम है। अच्छा ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल पूरा 90 होगा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, वापस फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अच्छा अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये दूरी यहां तक, यहां से यहां तक दूरी अगर सेम है तो यही तो एक्स्ट्रा डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलेंगे बताइए जरा सा? पाथ डिफरेंस। आई होप यू गॉट द आइडिया। साइन थीटा परपेंडिकुलर, अच्छा पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूं, पाथ डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। तो साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूं तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स, हाइपोटेनियस यही सबसे लंबा साइड है देखिए, इससे भी, तो दैट इज नथिंग बट 2d। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2d, इट इज नथिंग बट सिंपली क्या बताइए जरा सा? साइन थीटा। दिस इज व्हाट द पार्ट डिफरेंस। आई होप यू गॉट द वैल्यू, ठीक है। नाउ हमको मालूम है डेल्टा फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू इट इज नथिंग बट पार्ट डिफरेंस। इज इट क्लियर और नॉट? अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? डेल्टा अगर 2n पाई आना चाहिए, ध्यान से देखिए जरा सा, डेल्टा अगर 2n पाई आना चाहिए, 2n पाई का मतलब मैक्सिमा, 2n पाई का मतलब मैक्सिमा, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। अगर ऐसे आना चाहिए तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई पाई काटो, 2 2 काटो, तो पार्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए बताइए? n लैम्डा। अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2n पाई है का मतलब मैक्सिमा है। इसका मतलब 2d साइन थीटा जो आपने निकाला है वो पार्ट डिफरेंस के बराबर है। मैक्सिमा के लिए कितना आना चाहिए बताइए? n लैम्डा। एंड दिस इज द फेवरेट एक्सप्रेशन यू आर स्टडीइंग इन ब्रैग्स लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटरफ्रेंस। क्लियर? मैक्सिमम इंटरफ्रेंस। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर थीटा निकालना चाहें तो 2d को यहाँ डिवाइड करिए तो n लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। साइन को भी उधर लेके चले जाइए तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो n लैम्डा किसी के लिए भी है या 2n पाई के लिए है, और 2n पाई किसी के लिए भी है या मैक्सिमम के लिए? मैक्सिमम के लिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट अस सी फॉर मिनिमम 2d, तो इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा, अच्छा थीटा मत मानिए, थीटा n मान लीजिए, बिकॉज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ n ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग थीटा n इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट कर लो, 2n प्लस माइनस 1, सॉरी डेल्टा फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस मिनिमम के लिए ये है, तो 2n प्लस माइनस 1, दिस इज नथिंग बट पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा उधर, 2 नीचे, 2n माइनस 1, बस, है ना। अच्छा और अच्छे से, अच्छा यहाँ +1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द बुक्स में -1 यूज़ करता है, तो हम -1 यूज़ कर लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n माइनस 1/2, लैम्डा को बाहर, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इतना आ गया है, तो 2d साइन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस n माइनस 1/2, दिस इज नथिंग बट लैम्डा। तो और अच्छे से लिखिए, तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा बाई 2d, थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा बाई 2d, यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है। थीटा नहीं मानते, थीटा डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने मिनिमा से निकाला है। तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया अबाउट हाउ टू, अच्छा व्हाट अबाउट थीटा एंड थीटा डैश? सी
यही था ना थीटा। दोबारा से आप अगर ज़रा सा देखो, सेंटर से ये वाली एंगल को हम लोगों ने थीटा माना था, तो थीटा फॉर एग्जाम्पल दिस, थीटा फॉर एग्जाम्पल दिस, थीटा फॉर एग्जाम्पल दिस, तो थीटा इज एनी पोजीशन, थीटा और थीटा डैश, वट एवर द वैल्यू यू वांट टू एज्यूम यू कैन एज्यूम। ये तो बस एक्सप्रेशन को, अच्छा थीटा डैश भी ना मान के थीटा एन डैश मानते हैं, क्योंकि यहाँ एन भी है, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो बेसिकली थीटा इज नथिंग बट एंगल। एंगल क्या बता रहा? पोजीशन बता रहा। थीटा भी पोजीशन बता रहा है। किस चीज़ की पोजीशन बता रहा है? मैक्सिमा की या मिनिमा की। तो थीटा एन एंड थीटा एन डैश आर एनीथिंग और एंगुलर पोजीशंस। एंगुलर पोजीशंस, इस एंगल पे होगा तो मैक्सिमा बनेगा, इस एंगल पे होगा तो मिनिमा बनेगा। तो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन, दिस इज द बेसिक। इसका इन डेप्थ हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ाया है, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स इसकी क्लास ली गई है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? ये टॉपिक जो है कॉमन है वेव्स, ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, सॉलिड स्टेट में। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर?